गंगा नदी, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, का इतिहास और महत्व सदियों पुराना है। यह नदी न केवल भारत की संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और पारिस्थितिकी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस लेख में हम गंगा नदी के इतिहास, उसके धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक प्रभाव, पारिस्थितिकी और वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह नदी लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और यह भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा का नाम संस्कृत के गंगा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बहने वाली। गंगा नदी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों, जैसे कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। इसे गंगा माता के रूप में पूजा जाता है और इसे देवी का रूप माना जाता है। गंगा का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन काल में गंगा के किनारे कई महत्वपूर्ण नगरों और सभ्यताओं का विकास हुआ। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे शहर गंगा के किनारे स्थित हैं और ये धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान गंगा नदी का महत्व और भी बढ़ गया। सम्राट अकबर ने गंगा के किनारे कई बागों और महलों का निर्माण कराया। इस समय के दौरान गंगा नदी के किनारे कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं, जो भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में सहायक रहीं। ब्रिटिश राज के दौरान गंगा नदी के किनारे औद्योगिक विकास हुआ। रेलवे और सड़कें बनाई गईं, जिससे गंगा के किनारे के क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। हालांकि इस विकास ने गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला। गंगा नदी का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा का जल पवित्र है और इसके स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थल हैं, जैसे हरिद्वार। यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज, यहाँ संगम पर कुंभ मेला आयोजित होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। वाराणसी, इसे काशी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ गंगा के किनारे कई मंदिर हैं। गंगा का जल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसे पूजा, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। गंगा के जल से तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा नदी का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा है। गंगा का उल्लेख भारतीय साहित्य, कविता और कला में बार बार किया गया है। कई कवियों और लेखकों ने गंगा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। गंगा दशहरा, इस दिन गंगा के जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। कुंभ मेला, यह एक बड़ा धार्मिक मेला है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। गंगा नदी का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत विविधतापूर्ण है। इसमें कई प्रकार की जलीय जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियां। गंगा नदी के किनारे कई वन्यजीवों का निवास स्थान है। यह क्षेत्र कई प्रकार के पक्षियों, पौधों और जलीय जीवों का घर है। गंगा नदी का पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल जलवायु को प्रभावित करता है, बल्कि यह कृषि और स्थानीय समुदायों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। हालांकि गंगा नदी का महत्व अत्यधिक है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट और कृषि रसायनों के कारण गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। जल स्तर में कमी, जलवायु परिवर्तन और अधिक जल निकासी के कारण गंगा का जल स्तर घट रहा है। नदी के किनारे अतिक्रमण, गंगा के किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और संरक्षण करना है। इस योजना के तहत कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे नदी के किनारे सफाई अभियान, गंगा के किनारे सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। जल उपचार संयंत्र, गंगा के जल को शुद्ध करने के लिए जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।
जन जागरूकता लोगों को गंगा के महत्व और उसके संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।